नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, एप्लीकेशन में ही मिलेगा उसकी पीडीएफ। तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाने से मिलेगा, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से सर्च करिएगा। इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसे भी आप फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम आईडी जाके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास। ये रतनपुर कलचुरी वाला टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपना सत्ता स्थापित की? तो ईयर याद करना बहुत आसान है, 1000 ईस्वी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में की तथा तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। जो शुरुआती राजधानी थी क्या, तुम्माड़ को बनाई। साथ ही चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण भी कराया। किसने? कलिंग राज ने, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, ये जो है वो कहाँ पे है? चैतुरगढ़ वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। चैतुरगढ़ का महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? महिष्मती के, ठीक है। देखो कलचुरी सबसे जो कलचुरी राजवंश है वो सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक है। कलचुरी नरेश महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया था, जो बाद में त्रिपुरी कहलाया। जो बाद में क्या कहलाया? त्रिपुरी, है ना। तो वही त्रिपुरी के कलचुरी जो बोलते हैं ना, तो महिष्मती नगर बसाया, जो बाद में त्रिपुरी कहलाया। इसी त्रिपुरी राजवंश की एक कलचुरी शाखा ने बाद में छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया कालांतर में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे स्थित है राजधानी थी जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता है? तो महिष्मान, ठीक है। किस राजा के नाम पर था? महिष्मान के नाम पर, ठीक। महिषासुर नहीं है, महिष्मान है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो कलचुरियों ने लगभग देखो 1000 से 1741 तक इन्होंने शासन किया। बाद में ये मराठी आके हरा देते हैं इनको, ठीक है, जब रघुनाथ सिंह रहते हैं। तो 1000 से 1741 लगभग 750 साल इन्होंने शासन किया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त थे? तो ये शैव भक्त थे, ठीक है, शिव के भक्त थे, है ना। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो गजलक्ष्मी थी, ठीक है, गजलक्ष्मी थी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था, वो कलचुरी शासक कौन था? तो ये था शंकरगण द्वितीय या मुग्धतुंग नाम है, ठीक है, शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कोक्कल प्रथम के पुत्र थे, नाम था उसका शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। इसने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया था, ठीक है, जिसे 950 ईस्वी में सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, एक जो कोक्कल प्रथम का बेटा था, नाम था उसका क्या? शंकरगण द्वितीय या मुग्धतुंग भी बोला जाता है। इसने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र मतलब कोरबा वाला एरिया, अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे 950 ईस्वी में सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। बाद में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज को भेजा, ठीक है। तो सेना लेके आया और वहाँ कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की, जो त्रिपुरी की लहुरी शाखा के शासक थे। लहुरी मतलब छोटा, लहू छोटा, ठीक है। तो लहुरी शाखा के शासक थे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं कौन कौन सी थी? तो रतनपुर और रायपुर, है ना। रायपुर की लहुरी शाखा बोला जाता है, ठीक। कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? तो त्रिपुरी थी, तुम्माड़ थी, रतनपुर थी, जाजलपुर को कभी नहीं बनाया गया। जाजलपुर नगर जाजलदेव प्रथम ने बसाया था, जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष जाजल महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। ये राजधानी नहीं थी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी राजवंश की किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो लहुरी। त्रिपुरी की कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा, लहुरी मतलब एक छोटा शाखा ना, छत्तीसगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो कोक्कल
नहीं, कलचुरी राजवंश की, छत्तीसगढ़ में बात नहीं कर रहे हैं, कलचुरी राजवंश की स्थापना की कुक्कल ने। ठीक है, इधर तो कुक्कल प्रथम का बेटा आया था, कौन, यहाँ पे देखें, कुक्कल प्रथम बोलता हूँ, सॉरी, लक्ष्मण राज का पुत्र आया था। त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज को भेजा था, तो जो कलिंग राज था वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आके शासन करने लगा और वही प्रथम शासक कहलाया जाता है। ये कुक्कल प्रथम का बेटा था शंकरगढ़ द्वितीय मुगलतुंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, कलचुरियों को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो है वंशी के नाम पे भी जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया, तो यदु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया, तो यदु है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था, तो याद रखिएगा कुक्कल देव प्रथम ने। ठीक है, किसने, सॉरी ऑप्शन है कुक्कल देव प्रथम। निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था, तो कुक्कल देव प्रथम ने। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था जिन्होंने खुद को क्या कहा, तो है वंश ही कहा। ठीक है वंश के कहा उन्होंने। 16वां क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी के दौरान किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया, तो है वंश ने। 17वां क्वेश्चन, कौन 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे, तो कुक्कल। है वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राजवंश ने डैश ईस्वी शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया और उसके बाद उनका विभाजन हो गया, तो 14वीं शताब्दी में। उन्नीसवां क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर महाभारत में उल्लेखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ में यह कौन सा स्थान मणिपुर राज्य था, तो रतनपुर को ही मणिपुर, कुबेरपुर, ये सब की संज्ञा दी जाती थी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था, तो कलचुरी। ठीक है, चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था, कलचुरी। अब यहाँ पे कुछ उसी के अंतर्गत जो शासक हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कलिंग राज से ही। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कलिंग राज। इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था, तो कलिंग राज। 23वां क्वेश्चन, कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की, तुम्बाड़ में। बाद में इसको चेंज किया गया था। कलिंग राज का शासन काल कब तक था, तो 1000 से 1020 तक था। ठीक है, 1000 से 1020 तक था, 1000 से 1020 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रत्नदेव के बारे में। 25वां क्वेश्चन, रत्नदेव प्रथम के बारे में। किसने रतनपुर को अपनी नई राजधानी बनाया और इसे महाकौशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित किया, तो रत्नदेव ने। 26वां क्वेश्चन, रतनपुर की स्थापना किसने की, तो रत्नराज ने, रतनराज ने। ठीक है, रत्नपुर की स्थापना किसने की, रत्नराज ने, या उसी का नाम रतनदेव प्रथम भी है। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स KKR बोलते हैं, KKR के बाद PJR याद कर लेना, KKR PJR। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR बोलते हैं ना, KKR वाली टीम IPL जो देखता होगा मालूम, KKR PJR। तो कैसे कलिंगराज, कैसे कमलराज, R से रत्नदेव प्रथम, कैसे कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, फिर P से पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, जैसे जाजलदेव, फिर R से रत्नदेव द्वितीय, क्योंकि ये तो प्रथम हो गया, ये द्वितीय है, रत्नदेव द्वितीय। तो इस कोड को याद रखिएगा, याद रह जाएगा। रत्नदेव की स्थापना किसने की, रतनराज ने। तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था, तो रत्नराज प्रथम था। ठीक है, क्योंकि रत्नराज प्रथम ने रतनपुर में राजधानी ट्रांसफर कर लिया था। एक्सप्लेनेशन देखो, तुम्बाड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, जो KKR बताया ना शुरुआत के। फिर रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी तुम्बाड़ से रतनपुर ट्रांसफर करवा ली। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रत्नदेव प्रथम तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक था। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, तो रत्नराज ने बनाई थी। ठीक है, तो रतनदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाई और रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई। ठीक है, उन्होंने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का भी निर्माण करवाया और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, याद रहेगा, तालाबों की नगरी किसको बोला जाता है, कुबेरपुर किसको बोला जाता है, रतनपुर को। ठीक, महाभारत में उसी को मणिपुर भी बोल दिया जाता था। तो 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की। तो इसी के टाइम में 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, 3-4 बार जा चुका हूँ वहाँ पे, आप भी हो सकता है गए होंगे। तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से शताब्दी में बना, तो 11वीं शताब्दी में। इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तुम्बाड़। बाद में रतनपुर आया है ना। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा छत्तीसगढ़ में है वंशी शासकों की राजधानी थी। तो देखो, आपका तुम्बाड़ भी था, बाद में रतनपुर भी था
उसके बाद रायपुर भी है, ठीक है। तो पाली, देखो पाली जो था वो बाणवंशी शासकों की राजधानी थी और रायपुर कलचुरियों की। छत्तीसगढ़ में रतनपुर कलचुरियों की राजधानी, तो देखो एक तरफ राजधानी और स्थापित करने वाले शासक भी देख लेते हैं। तो जो तुम्माड़ था प्रथम राजधानी, वो कलिंग राज्य स्थापित किया, जिसमें के आर ने शासन किया था, कलिंग राज कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने। फिर रत्नदेव प्रथम ने ही रतनपुर ट्रांसफर कर लिया था। फिर एक छुरी कोसगई को बनाया था भारेंद्र साय ने, ठीक है। भारेंद्र साय उसी में ही आगे आएगा आपका भारेंद्र साय शासक। तो छुरी कोसगई को उन्होंने राजधानी बनाई। भारेंद्र साय से जो कोड है ना बकलतरा सरम करके याद कर सकते हो। बकलतरा जैसे अकलतरा है ना, वैसे ही बकलतरा नाम याद करना, बकलतरा। और जैसे शरम आता है तो वैसे ही शरम। तो बकलतरा, भारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, ये पूरे कोड आपसे याद हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार मज़ेदार ट्रिक और कोड से अगर आपको पूरा कोर्स खत्म करना है तो आप योगेन साहू क्लासेस में जाके कोर्स परचेस कर सकते हो, वहाँ से आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तुम्माड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो तुम्माड़ से दो लोग, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो है उसको हम कौन सा लेना, बाकी 3 लोगों ने शासन किया था, कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज, है ना। तो यहाँ पे 1 और 2 ही दिया है, 2 ही ऑप्शन लिया है। तो कलिंगराज और कमलराज को आंसर माना। हालांकि रत्नराज भी था, लेकिन रत्नराज ने क्या, चूंकि ट्रांसफर कर लिया था तो शायद उसका हो सकता है नाम ना दिया हो। लेकिन 3 नाम है, कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज, लेकिन 2 ही चुनना है। तो ये 2 लोग तो कंप्लीट अपना पूरा जीवन यही बिताया है ना। जो रत्नराज था वो थोड़े समय के लिए बस रहा, उसका ट्रांसफर कर लिया था। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्माड़ राजधानी को में शासन किया। तो कौन कौन थे, देखो इस ऑप्शन में कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज, 2, 3, 4, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा इसका, 2, 3, 4, ठीक है। तैंतीसवां क्वेश्चन देखते हैं। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो रत्नदेव प्रथम के टाइम में, 11वीं शताब्दी में। 34वां क्वेश्चन, कलचुरी वंशी शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था। तो 1050 ईस्वी में। 35वां क्वेश्चन, रतनपुर को कलचुरी शासन में काल में क्या बोला जाता था। तो कुबेरपुर, है ना, कुबेरपुर बोला जाता था। तो इसका देखो अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम है। सतयुग में इसको मणिपुर बोला गया, त्रेता युग में मणिकपुर बोला गया, द्वापर युग में हीरापुर बोला गया, महाभारत काल में मणिपुर बोला गया, ठीक है। कलचुरी काल में कुबेरपुर, रतनपुर बोला गया, वर्तमान नाम रतनपुर है। और एक और चतुर्युगी पुरी भी बोला जाता था, ये किस टाइम में फिक्स नहीं है, बस अन्य नाम चतुर्युगी पुरी। तो सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में मणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर, महाभारत काल में मणिपुर और कलचुरी काल में कुबेरपुर एवं रतनपुर, वर्तमान काल में रतनपुर नाम से जाता है, ठीक है। अन्य नाम क्या था, चतुर्युगी पुरी। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो 1045 से 1065 तक, 1045 से 1065। जो कलिंग राज था, के आर वाला कलिंग राज, वो 1000 से 1020 तक था, ठीक है। फिर 20 से आपका 20 से 45 आपका कमल राज का था। फिर 45 से 65 रत्नदेव प्रथम का था, ठीक है। तो 20, 25, 20 ऐसे याद कर सकते हो शुरुआत के शासकों के, अगर ईयर याद करने का क्रम याद करना हो, 20, 25, 20। तो पहले ने 20 साल, फिर दूसरे ने 25 साल, फिर तीसरे ने 20 साल शासन किया। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। कोमोमंडल के अधिपति वज्जू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाला कलचुरी राजा कौन था। तो रत्नराज प्रथम था, मतलब वही रत्नदेव प्रथम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रत्नराज प्रथम ने कोरोमंडल अधिपति वज्जू वर्मा की कन्या नोनल्ला से विवाह किया, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र रत्नदेव को मिल जाता है, ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी। 1050 ईस्वी, ये रिपीट हो गया कई बार। तुमन खोल या नल खोल या देवी खोल, भैरम खोल या जो एवं वराह खोल, ये किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है। तो ये सब रतनपुर में है, ठीक है। तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है। रतनपुर में है। रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुरी था। एक्सप्लेनेशन देखिए, यह नगर 5 खंडों में विभाजित था। तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, वराह खोल। ये आज पुरातात्विक पर्यटन केंद्र के रूप में रतनपुर में स्थित है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो रतनपुर को, ठीक। रतनपुर को कलचुरी शासकों का राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ कलचुरियों ने असंख्य तालाबों का निर्माण कराया था, इस कारण रतनपुर को टंकियों का शहर, तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं रतनपुर को तालाबों एवं मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन खाली अगर मंदिरों की नगरी बोला है तो वो आरंग है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी पूछे तो रतनपुर, और खाली मंदिरों की नगरी पूछे तो आरंग। मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी है कौन सी। रतनपुर हो गई। 42वां क्वेश्चन देखो। महामाया मंदिर भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह, इसे किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया। रतनपुर में। फिर छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर डैश द्वारा बनाया गया। तो कलचुरी शासकों द्वारा, रत्नदेव प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट आपका पृथ्वीदेव प्रथम आएगा, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।